हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको बहुत सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर की हेल्प लगने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिला दूं कि अगर आपने इस वीडियो का फुल लेंथ वीडियो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने देख लिया तो आपको कहीं और जाकर के कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में, फुल लेंथ वीडियो में, हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर किए। चाहे वो स्क्वायर रूट निकालना ही क्यों ना हो, चाहे वो स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से निकालना क्यों ना हो, और साथ ही साथ आप भूले नहीं, हम लोगों ने एक नया क्वाड्रेटिक मेथड को भी इंट्रोड्यूस किया है। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख लीजिए, है ना। और इस पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक और इनिशियल पार्ट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सर, पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब मैं अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? सर, मैं अगर बताना चाहता हूं आपसे कि पॉलिनोमियल मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या, इंग्लिश है क्या, आई एम ए गुड बॉय लिख दे, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा जाता है बच्चा, आप यूज करेंगे कांस्टेंट, आप यूज करेंगे वेरिएबल, आप यूज करेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैंने 3 शब्द बोला, मैंने बोला आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कांस्टेंट आप सभी लोग अवेयर होंगे, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मेनी मोर। बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इनको यूज करके आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब मैंने वेरिएबल का डेफिनेशन आपको दिया, जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती। तो एक छोटा सा सवाल है, आप रोक करके जरा सा सोचिए इसके बारे में। अगर मैं बोलता हूं सर x+2 इज इक्वल टू 10 और मैं आपसे पूछता हूं इस इक्वेशन में कौन वेरिएबल है, तो आप बहुत इजीली बताएंगे सर x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है। और डेफिनेशन पे आए तो अगर होता है कि सर जिसकी वैल्यू चेंज ना करे, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? 8। तो क्या इसका वैल्यू चेंज करेगा? क्या क्या 8 के अलावा आप कोई वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या? 9 रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर के लिए x का तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा अपने डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा वैल्यू जो कि इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करे। ये वर्ड आपको बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अब यहाँ पर x+3 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है वही 10 की वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो निकल करके आ गया 7, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या था? 8। इस इक्वेशन में वैल्यू 8 है, इस इक्वेशन में वैल्यू 7 आ गया। जो वैल्यू इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज हो जाए, वैसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो अब मैंने आपको 3 चीजें बोली थी, वेरिएबल क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्लियर हो गया। इन सबको कंबाइन करके जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जब आप एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो वेरिएबल है, इसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं 2x² प्लस ऑफ 3x इज अ टाइप ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, मैं एक्सप्रेशन बार बार बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बोल रहा। इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, और इक्वेशन में हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के बराबर होता है। मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ। पॉलिनोमियल हमेशा एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन नहीं। मैं इसके आगे बोलूं 3x³ प्लस 7x² प्लस ऑफ 8xy भी आप बोल सकते हो। ये 2 वेरिएबल को यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वेरिएबल का पावर आपको सिर्फ चेक करना है कि होल नंबर है क्या? हाँ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं किस पे फोकस किया? मैंने बोला होल नंबर। एक होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक नंबर का फर्क है, वो नंबर है 0। तो यहां पर कहने का मतलब मुझे 0 लेना है। हाँ, मतलब वेरिएबल का पावर सर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 है। यानी कि
अगर आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है 7, 8, 9, ये सब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। मतलब x प्लस 7 में x का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पर वेरिएबल का पावर कितना है 0। अगर आप इसको लिख सकते हो x के पावर पे 0, या तो आप लिख सकते थे z पे पावर पे 0, आप कुछ भी लिख सकते थे। हाँ या ना, बस वेरिएबल का पावर आपको क्या ध्यान रखना है, होल नंबर होना चाहिए। तो सर कैसे एक्सप्रेशन आप बोलेंगे कि नहीं होगा पॉलिनोमियल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 7x बाई वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं 7 बाई एक्स, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं 7 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस वाई, ये भी पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आता है। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल एक्स पे पावर -2, हाँ या ना, देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए वो इक्वेशंस नहीं होने चाहिए बेटा, वो आपको ध्यान रखना है क्या, वो हमेशा क्या होगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। आगे, हर एक टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड पावर ऑफ वेरिएबल। हर एक टर्म जो है पॉलिनोमियल के अंदर में जितने भी टर्म्स होंगे उसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सर x प्लस ऑफ वाई लिखा हुआ है, इसमें तो सर कोई कोफिशिएंट नहीं है x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इन द मल्टीप्लीकेशन विथ 1 प्लस y इज इन द मल्टीप्लीकेशन विथ 1, हाँ या ना। और टर्म्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे या तो एडिशन से या तो सब्ट्रैक्शन से। इसका तो बेसिक है कि टर्म्स का क्रिएशन ही तब होगा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं x, y, z, यहां पे वेरिएबल 3 है बट टर्म्स एक ही है। अब जब मैंने इसमें बोल दिया प्लस ऑफ 7x, नाउ हियर इट इज द टू टर्म। इसके बाद भी जब मैंने यहां से x को कॉमन ले लिया और बोल दिया yz प्लस ऑफ 7, अब यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं इसको देखा तो ये एक सिंगल टर्म। क्यों? क्योंकि x yz प्लस 7 से किससे कनेक्टेड है, मल्टीप्लीकेशन से। इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे 2 टर्म, इस पूरे को देखेंगे 1 टर्म, हाँ या ना। और भी एग्जांपल्स मैं आपको लेकर के बताता हूं। x प्लस वाई को देखा इंडिविजुअली, x एक टर्म है, y एक टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस वाई से, यहां से लेकर के यहां तक कितना टर्म, एक सिंगल टर्म। अगर मैं बोलूं 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3xy, कितने टर्म, तो 2 टर्म। कौन कौन सा, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3xy। होपफुली आप लोग को यह समझ में आया होगा कि टर्म्स किसको कहते हैं, आपको यह समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं। इस स्लाइड में मुझे समझने के लिए जो चीजें थी मैं समझ पाऊं क्या, इस स्लाइड से मूव करने से पहले आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये पॉलिनोमियल्स में आपको ध्यान होना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं इसके पावर क्या हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकते हैं। मतलब पावर टू द वेरिएबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकता है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको यही बताया, व्हेन पावर बिकम्स 1, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, यहां पर पावर 1 है। नाउ दिस इज द, इसका आपको पता भी होगा, आपने ये पढ़ा भी होगा कि दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब आपने इस तरीके के इक्वेशंस पढ़ा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और आप इसको कहते हो लीनियर इक्वेशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको कनेक्ट करने वाला हूं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब जब आपने इसका पावर, वेरिएबल का पावर 2 कर दिया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 3, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट। क्या पॉलिनोमियल है, हाँ। कैसे चेक किया, वेरिएबल का पावर देखा, क्या देखा, होल नंबर है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, व्हेन द डिग्री बिकम्स 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर नहीं, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ या ना। अब आपको मालूम है व्हेन पावर बिकम्स 0, इज इट अ पॉलिनोमियल, तो आंसर विल बी यस।
ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन जस्ट पहले किया कि ये एक अगर पावर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाता है तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस के बारे में समझना है, ये जीरोस क्या है। अब अगर मैं आपको बोलूं एक फंक्शन है एक्स का, एक फंक्शन है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। अब इसमें आप एक्स का वैल्यू डालेंगे, उसी के अबाउट ये पॉलिनोमियल्स अपना वैल्यू डिसाइड करेगा। आप थोड़ी यहां पर आप आकर के किसी और का वैल्यू अगर मान लेते हैं y का वैल्यू डालने से ये पॉलिनोमियल थोड़ी चलने लगेगा, नहीं चलेगा। ये पॉलिनोमियल को चलने के लिए किसका वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, x का। इसीलिए फंक्शन किसका है, x का। अगर मैं बोलूं p ऑफ x का मतलब एक्स स्क्वायर, या अगर बोलूं p ऑफ y का मतलब, अगर मैं बोलूं यहाँ पे p ऑफ y का मतलब y स्क्वायर प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1, मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, हाँ या ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे और आप समझेंगे कि अब जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब ये है कि कोई तो x का ऐसा वैल्यू होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या कोई ऐसा वैल्यू ऑफ x मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने f ऑफ 1 ट्राई किया, तो f ऑफ 1 बताइए क्या होगा, x के जगह पर क्या डालेंगे 1, मैंने x के जगह पे यहाँ पे 1 डाला, और यहाँ पे जितने भी x हैं सबके जगह पर क्या डालेगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना निकल करके आया 4। मैं बोल रहा हूं कोई तो एक ऐसा वैल्यू ऑफ x अगर हम लोग खोज पाए जिसको पुट करने पे ये f ऑफ x क्या बन जाए 0, उस वैल्यू ऑफ x को हम कहेंगे जीरोस। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं f ऑफ -1, जैसा -1 इस पे पुट करके देखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस ऑफ 1, दिस इज 1, दिस इज -2 एंड दिस इज प्लस ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0। व्हाट डज दिस मीन कि x इज इक्वल्स टू -1 एक ऐसा वैल्यू है जिसके वजह से ये जो मेरा f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, ये मेरा क्या हो जा रहा है 0। तो x इज इक्वल टू -1 कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं, यहीं पर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। कोई भी एग्जांपल, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, फॉर एग्जांपल f ऑफ 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो क्या वैल्यू निकल करके आएगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस ऑफ 6। चेक करेंगे 4 माइनस 10 प्लस ऑफ 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 2, इसका क्या है जीरोस है। अब यहाँ पे f ऑफ 1 को चेक करिए, f ऑफ 1 यहाँ पे पुट करिए इसी एक्सप्रेशन में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 6, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2। यहां पर f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया 2, तो क्या x इज इक्वल्स टू 1, क्या x इज इक्वल्स टू 1 है आपका जीरोस नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना पा रहा है, हाँ या ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक चीज को समझते हैं। ये जो जीरोस है ये किसी एक चीज पे डिपेंड करता है, कि अब मान लेते हैं कि कोई एक्सप्रेशन है, या कोई, अभी हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लोग एक्सप्रेशन पे ही रहते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन है, हम लोग हमेशा एक्सप्रेशन का जीरोस निकालते हैं। अब उसके कितने जीरोस आ सकते हैं, मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 2, f ऑफ x में लिखा हुआ है x प्लस 2। अब यहां पर अगर आप f ऑफ 1 ट्राई करें तो ये क्या वैल्यू देगा 3, और f ऑफ -2 ट्राई करेंगे तो 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 क्या कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ये एक चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, वो डिपेंड करता है डिग्री पे। अब ये डिग्री क्या था ये तो नहीं पता, तो डिग्री है
सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, किसका पावर? वेरिएबल्स का पावर, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अ टर्म, सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अ टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे इसी पे आ जाइए, यहां पे कितने टर्म है? टर्म के आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम है, 1, 2 और 3, आया ना? तो इसका अगर मैं डिग्री चेक करूं, वेरिएबल का पावर कितना? 2, वेरिएबल का पावर कितना? 1, वेरिएबल का पावर कितना? 0। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री हो गया 2, इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 1, इस टर्म का डिग्री 0, और इस एक्सप्रेशन का डिग्री जो भी इन सब में हाईएस्ट है, कौन हाईएस्ट है? 2। अब इसी ये जो 2 है जिसके वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगला एग्जांपल ले लीजिए, x क्यूब y प्लस 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 5। मैं अगर इसकी बात करूं तो आप 3 बोलेंगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे मैंने बोला पावर सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, पावर का सम करना है। किसका सम करना है? जो वेरिएबल्स पे पावर है उसके। वेरिएबल्स यहाँ पे कौन कौन सा है? x भी है और y भी है। इसका पावर का सम करेंगे तो ये कितना? 4, यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे कितना? 0। हाईएस्ट पावर कौन? 4। इसके वजह से इसको हम लोग कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वहां तक आपको पढ़ना नहीं है, आपको जनरली क्यूबिक तक ही पढ़ना है। ये आप भी देखेंगे, आप पे चैप्टर है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पॉलिनोमियल्स में भी चैप्टर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डिग्री समझ गए। अब डिग्री का सर रिलेवेंट क्या है कि सर किसी भी एक्सप्रेशन का सर जितना डिग्री होगा उसके जीरोस या तो उतने या तो उससे कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री हमेशा आपको 2 देखने को मिलेगा, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि सर इसका डिग्री जो 2 है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो या तो 2 हो सकते हैं। एट मैक्स कितने हो सकते हैं? एट मैक्स कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। 2 से कम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? या तो 1 हो जाए, या तो 0, 0 का मतलब नहीं हो। मतलब अगर कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, अगर कोई क्यूबिक है मतलब पावर 3 है, तो उसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? या तो 3 जीरोस निकल करके आएंगे, या तो 2 जीरोस निकल करके आएंगे, या तो 1 जीरोस निकल करके आएगा, या पॉसिबल है कि जीरोस निकल करके आए ही ना। बोलिए हाँ या ना? चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको यही बताया गया है यहाँ पर, मैं अगर पढ़ दूं इसको तो सबसे पहले जीरोस के बारे में बात करेंगे। तो जीरोस इज द वैल्यू, किसका वैल्यू? तो वेरिएबल का, विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल 0। अब ये पॉलिनोमियल है, अब इसका अगर आपको ट्राई आउट करना है तो आप इसको ट्राई आउट, ये दोनों हम लोगों ने ट्राई आउट कर लिया। अब आया ना? चलिए आगे चलते हैं। आपको मैंने डिग्री का सिग्निफिकेंस अभी जस्ट बताया। डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है? कि डिग्री का सिग्निफिकेंस आपको बताएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कितने एट मैक्स हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल मतलब x पे पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 10, इस टर्म का डिग्री 4, इसका 2, इसका 1, इसका 0, पॉलिनोमियल का 10। तो क्या इसके 10 जीरोस होंगे? जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं? एट मैक्स, ज्यादा से ज्यादा अगर होंगे तो कितना होंगे? 10 होंगे। ज्यादा से ज्यादा होंगे तो कितना होंगे? 10 होंगे। हाँ या ना? ठीक। अब यही पॉलिनोमियल आपका इक्वल्स टू के साथ आ जाए तो एक इक्वेशन बन जाता है। याद है अभी हम लोगों ने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले ये काम किया था। x plus 2 is a linear polynomial, but when x plus 2 is equals to 10, it is a linear equation. x square plus of 2x plus of 1 is a quadratic polynomial, but जब ये इक्वल टू 0 लिख देंगे या 0 नहीं लिख करके 4 लिख देंगे या 5 लिख देंगे, कुछ भी, ये इक्वल टू का साइन आ गया। नाउ दिस पॉलिनोमियल कन्वर्ट्स इनटू अ इक्वेशन। यही है, और यहीं से हम लोग निकल करके लाते हैं। चाहे वो अगर डिग्री 1 की पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कह देते हैं इक्वल टू के साइन के साथ, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो
और इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। पहले अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल टू का साइन हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ या ना? चलिए, अब जीरोस और रूट्स का कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस कहते किसको है, और जीरोस हमेशा निकलता है एक एक्सप्रेशन का। हम लोगों ने निकाला यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, इसके जीरोस निकाला या नहीं निकाला? निकाला। कौन कौन से जीरोस निकाले हम लोगों ने? ट्राई आउट। इसके मैक्सिमम कितने हो सकते थे? एक हो सकते थे। तो हम लोगों ने f ऑफ -1 पे ट्राई आउट किया था। हम लोगों ने बोला माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, इसको सॉल्व किया 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने बोला था x इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द जीरोस। हाँ या ना? अब इसी जीरोस को निकालने का तरीका क्या है, यही हम लोग को जानना है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और ये जीरोस कब तक? जब तक वो एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन जैसे ही इक्वेशन बन गया तो ये सब जो जीरोस है ये बदल गया रूट्स में। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो वही जीरोस क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यू ऑल नो कि इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है सर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू -1, यहां से x का वैल्यू -1। हाँ या ना? इधर भी x का वैल्यू -1 और इधर भी x का वैल्यू -1। अब ये दोनों वैल्यू मतलब बराबर है तो इसका सिर्फ एक ही जीरोस होगा। मैं आपको बोला भी था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एट मैक्स जरूरी नहीं कि दो हो, जरूरी नहीं है कि दो हो, लेकिन मैक्सिमम होंगे दो से कम भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसपे वैल्यू जिसके जीरोस होते ही नहीं है, और हो भी सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब उसका डिग्री कितना है? 2 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो 2 हो जाए या तो 1 हो जाए, और 0 भी तो होने का संभावना है। 0 का मतलब वही है। चलिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर ये देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए a 0? अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक ना रह करके लीनियर बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं, इसलिए कंडीशन डालते हैं कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब सच वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द होल इक्वेशन इक्वल टू 0, ऐसा कोई भी वैल्यू ऑफ x जो कि पूरे इक्वेशन को किसमें बराबर कर दे? इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर 0 है और अगर यहाँ पे 0 के बराबर अगर 4 रहता मतलब आपका LHS को RHS के बराबर कर दे। कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ x, उस वैल्यू ऑफ x को आप क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहेंगे, जो कि पॉलिनोमियल में हम लोगों ने समझा। ऐसा वैल्यू ऑफ x जो कि पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना दे? 0 बना दे, उस वैल्यू ऑफ x को क्या कहते थे? जीरोस कहते थे। यहां पर एक ऐसा वैल्यू ऑफ x जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, वैसे वैल्यू ऑफ x को आप कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आया ना? चलिए, अब मैं यहां पर थोड़ा सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c अगर 0 के बराबर है, और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बोलता हूं कि लेट अस कंसीडर कि जो रूट्स है मेरे पास वो मेरे पास अल्फा है और बीटा है। या अल्फा बीटा बहुत ही कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कहां से आ गया सर अल्फा बीटा? आप अल्फा बीटा के जगह पर आप कुछ भी बोल सकते थे, m बोल सकते थे, n बोल सकते थे, कोई भी वेरिएबल बोल सकते थे। सिंस की अननोन जीरोस और अननोन रूट्स को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं अल्फा और बीटा से, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको नोटेशन के तौर पे, या जस्ट अ नोटेशन, तो इससे अल्फा और बीटा आने से चैप्टर डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। ये सिंपल, उतना ही सिंपल रहने वाला है। अब मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? a एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट है, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? मैंने बोला कि 2 हो सकते हैं। अगर वो अल्फा और बीटा हो तो मैं बताना चाहता हूं कि सर इसके जो सम ऑफ जीरोस, अगर आप दोनों जीरोस को अगर आप जोड़ेंगे तो वो कितने निकल करके आएंगे?
माइनस बी बाय ए। बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई एम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? दैट इज सी बाई ए। सी मीन्स हियर द कांस्टेंट टर्म इज सी एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूं और इसको अगर मैं लिखता हूं ए, अगर चलिए इसको मैं पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी के जगह पर चलिए रैंडम एग्जांपल में लेकर के आऊं 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं सर यहां पर इसके सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस ऑफ बीटा क्या होने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे? माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस ऑफ 5 बाय 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे? सी बाई ए दैट इज 10 बाय। ये आपको बोलना आना चाहिए। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जैसा बोला कि सम ऑफ जीरोस या कह दीजिए कि सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस बी बाई ए होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होगा फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। पॉलिनोमियल रहेगा तो जीरोस बोल देंगे, अगर इक्वेशन रहेगा तो हम लोग रूट्स बोल देंगे। जब लेकिन रूट्स बोलते समय ध्यान रखना है सम ऑफ रूट्स आप तब बोलें जबकि राइट हैंड साइड आपका हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए।